आज हम लोग शिशुअवस्था क्या है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। शिशुअवस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी स्टेज के नाम से जाना जाता है। शिशुअवस्था आखिर है क्या? उसकी परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या दी हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। किस किस उपनाम से शिशुअवस्था जाना जाता है? शिशुअवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है? शिशुअवस्था की विशेषताएं क्या है? शिशुअवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है, इसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिशुअवस्था आखिर है क्या? शिशुअवस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया है? शिशुअवस्था क्या होती है? 0 से 2 वर्ष की आयु। लेकिन हम लोग बहुत सारे बुक्स में पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने 5 से 6 वर्ष की उम्र को माना है। तो हम लोग मानते हैं कि यह अवस्था जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक चलती रहती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है इस विषय में। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया है? शिशुअवस्था की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहली परिभाषा सिगमंड फ्राइड के अनुसार। सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया है? व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। जब हम लोग विकास की अवस्थाओं के विषय में अध्ययन करेंगे या उसके सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे तो जो भविष्यवाणी का सिद्धांत है वो भी यही बात बताता है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसमें कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण को देखकर ही अंदाजा लगा लिया जाता है कि बच्चा आखिर बनने क्या वाला है। सिगमंड फ्राइड यही बात कहते हैं कि बच्चे जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन महोदय ने क्या बताया है? सीखना जो होता है वो जीवन का आदर्श काल है, या फिर शिशुअवस्था क्या होता है? सीखने का आदर्श काल है। ये किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। गैसल महोदय ने क्या कहा है? प्रथम 6 वर्ष का बालक 12 वर्ष के बालक का 2 गुना सीखता है। जो 6 वर्ष का बालक है ना, वो 12 वर्ष के बालक का 2 गुना सीखता है। थॉर्नडाइक ने अब क्या बोला है? 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वपन अवस्था में रहता है। 3 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो अर्ध स्वपन अवस्था में रहता है। इस प्रकार हमने परिभाषाओं के विषय में जाना। अब हम लोग जानेंगे कि शिशुअवस्था को क्या क्या उपनाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात, शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। शिशुअवस्था को क्या कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल। इसमें बच्चा बहुत तेज गति से सीखता है। संस्कार निर्माण की अवस्था भी जाना जाता है इसको। संस्कार निर्माण की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को जो भी सिखाएंगे वो बच्चा सीख जाएगा। अगर आप उसे सलाम करना सिखाते हैं तो सलाम करेगा, और अगर उसे नमस्कार करना सिखाते हैं तो नमस्कार करेगा। और तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। बच्चा तर्क करना नहीं जानता। यहाँ पे बच्चे में तार्किक चिंतन के गुण नहीं पाए जाते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति होता है बच्चे में, वो हर बात पे क्या है का सवाल करेगा। खिलौने की अवस्था भी इसे बोला जाता है, क्योंकि कौवा उड़ मैना उड़ का खेल खेलेगा और सारा खेल उसका क्या होगा? कृत्रिम खेल होगा। टॉय एज की भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे या बच्चियां जो होते हैं गुड्डे गुड़ियों का खेल जो खेलते हैं उसमें क्या होता है कि अगर गुड्डे गुड़ियों की क्या करते हैं? बुखार में पट्टी करते हैं। इसके बाद है शिशुअवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। शिशुअवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है? तो सबसे पहला, जन्म के समय बच्चा 3 केजी का होता है। कितनी केजी का होता है? 3 केजी का। और 6 माह के बाद ही 2 गुना हो जाता है। मतलब कि 6 महीने के अंदर ही उसका 2 गुना हो जाता है, 3 से 6 केजी का हो जाता है। जन्म के समय उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है?
300 ग्राम होता है। शेषावस्था के अंत में मस्तिष्क का वजन हो जाता है 1 kg 250 ग्राम। हड्डियों का विकास होता है 270 प्लस हड्डियां पाई जाती है। और हृदय की धड़कन की बात करें 140 की रफ्तार से हृदय धड़कता है। मतलब कि हमारा 1 मिनट में जब 72 बार धड़कता है ना, तो बच्चे का 140 बार धड़कता है। शेषावस्था के अंत में मांसपेशियों का विकास हो जाता है 25% तक। शेषावस्था के अंत में क्या होता है? मांसपेशियों का विकास 25% तक हो जाता है। जन्म के समय जो दांत होते हैं ना, तो कोई भी दांत नहीं होता है। लेकिन 6 माह में क्या हो जाता है? एक दांत निकलते हैं। और 6 माह के अंत में 16 दांत होते हैं, जिसमें से 2 या 3 ही दांत अस्थाई दांत होते हैं और 14 दांत अस्थाई होते हैं। हमने क्या क्या देखा? वजन के बारे में देखा, उसके बाद मस्तिष्क के वजन के विषय में, हड्डियों के विषय में। अब हम लोग जानेंगे कि जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है। जन्म के समय क्या होता है ना, कोई भी बालक है उसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। और कोई बालिका है उसकी लंबाई 50.5 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में कम पाई जाती है, तो ये होता है शेषावस्था में। और इसके अंत में लंबाई 108 सेंटीमीटर हो जाती है। 1 महीने में शारीरिक गति, 1 माह का बालक जो होता है सबसे पहले सर को उठाने लगता है। उसके बाद 4 माह का बालक क्या करता है? किसी भी सहारा लेके बैठने लगता है। अगर बच्चे को हम लोग बैठा देते हैं ना, तो वो बैठ जाता है। अगर सब पकड़ लेंगे पीछे से तो वो बैठ जाएगा। और है आपका 7 महीने का जो बालक है वो बिना सहारे के बैठता है। 10 महीने के बालक घुटनों पर चलने लगता है। 14 माह का बालक खड़ा होने लगता है। और 15 माह का बालक क्या करता है? पैर से चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये शारीरिक गति है कि सबसे पहले सिर उठेगा, फिर सहारे से बैठेंगे, फिर बिना सहारे के बैठेगा, फिर घुटनों को बल चलेगा, फिर खड़ा होएगा और फिर पैरों से चलने लगेगा। ये सारी गतिविधियां क्या कहलाती है? शारीरिक विकास कहलाती है। 2 माह में मानसिक विकास होता है बच्चे का, तो उसमें जब भी हम उसे पुकारेंगे तो प्रतिक्रिया करता है। मतलब कि ध्वनि के प्रति वो आवाज देगा। अगर आप आवाज दोगे तो हूं करेगा। तो ध्वनि के प्रति क्या करता है? प्रतिक्रिया करने लगता है। 8 महीने का बालक क्या करता है ना, उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी कहते हैं। मतलब है कि अगर 8 महीने का जो बच्चा है उसको आप कोई चीज देते हैं और उसके हाथ से छीन लेते हैं, तो वो बच्चा जब तक उस चीज को ढूंढ लेगा नहीं, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। वही 6 महीने या 3-4 महीने का बालक है तो उसके हाथ से ले लीजिएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 8 महीने के जो बालक है उसको फर्क पड़ता है। मतलब उसके दिमाग में वो जो वस्तु थी उसका एक छाप छूट गया और उसको ढूंढेगा नहीं तब तक वो सुकून से नहीं रहेगा। कई बार बेड के पीछे भी छिपा दीजिएगा तो भी वो खोज के निकाल लेगा। अब हम लोग जानेंगे कि भाषा का विकास कैसे होता है। 10 माह का जो बालक है वो सिर्फ एक शब्द बोलना सीखता है। उसके बाद 14 माह का जो बालक है वो प्रथम सार्थक शब्द बोलता है, जैसे मम्मी, पापा, इस तरह से। और 20 माह का जो बालक है वो एक वाक्य बोलता है। एक वाक्य बोलता है जैसे कि मम्मी खाना, मम्मी इधर, ऐसे करके एक वाक्य बोलता है। और 3 वर्ष का जो बालक होता है वो 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है। 4 वर्ष के बालक में काफी मात्रा में जिज्ञासा पाई जाती है। जिज्ञासा प्रबल कितने माह के बालक में होती है? तो 4 माह के बालक में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि उसकी शिशुअवस्था की क्या क्या विशेषता है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है शिशुअवस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है।
इस अवस्था में बच्चा बहुत ही तेजी से किसी भी कार्य को करने सीखता है अनुकरण के द्वारा। ये तो पढ़ाने में कुछ भी पढ़ाइएगा तो भी वो बहुत जल्दी सीखेगा। नॉर्म्स चॉम्स्की ने भी बताया है कि 5 वर्ष के बालक में एलईडी लगा रहता है, जिससे बच्चे में भाषा का विकास भी बहुत तेज गति से होगा। इसको सीखने का आदर्श काल हम लोग इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इस एज में बच्चा जितना सीखता है, अगले जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि गैसल ने क्या बोला है कि 6 वर्ष का जो बालक है वो 12 वर्ष के बालक का 2 गुना सीख जाता है। कल्पना की सजीवता भी पाई जाती है इसमें, कल्पना शक्ति काफी मात्रा में पाई जाती है। शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार 50-51 सेंटीमीटर लंबाई में पैदा हुआ बच्चा और उसके अंत आते आते शिशुअवस्था के अंत आते आते 108 सेंटीमीटर का हो जाता है। मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। फिर इसमें आत्म प्रेम की भावना भी पाई जाती है, खुद से प्रेम करेगा, स्व मोह की भावना भी पाई जाएगी। मतलब कि अगर एक छोटा बच्चा है और एक दूसरे छोटे बच्चे को जब मम्मी प्यार करने लगती है तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। वो चाहता है कि उसकी मम्मी सिर्फ उसे ही प्यार करे। नैतिक गुणों का अभाव भी होता है, सही गलत में वो पहचान नहीं पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उसके माहौल में आसपास बहुत सारी गालियां दी जा रही है तो बच्चा भी गाली देना सीख जाएगा। कभी कभार किसी को थप्पड़ मारते हुए देख लेगा तो बच्चा भी अपने से बड़ों को थप्पड़ मार देता है। तो हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे के आसपास ऐसा माहौल हो जो उसे अच्छी चीजें सिखाए, अच्छी चीजें सिखाए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही तेज गति से सीखते हैं। काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन, अंगूठा चूसना, बच्चा इस एज में अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है बच्चे में, हर बात पे प्रश्न पूछेगा। आप उसको कहीं घुमाने ले जाइएगा तो पूछेगा ये क्या है, मम्मी वो क्या है, पापा ये क्या है। इस तरह से सिर्फ उसका सवाल क्या है में टिका रहता है और हर चीज जानना चाहता हूँ। उसके बाद जानेंगे कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। हम लोगों ने वाइगोस्की के विषय में अध्ययन किया था, उसने बताया था निज वाइक के बारे में। तो अंतर्मुखी का अर्थ हो गया कि बच्चा खुद ब खुद बड़बड़ाएगा, अपने ही आप में बात करेगा। संवेगों का प्रदर्शन करता है बच्चा। कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा, उसमें संवेग को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और अगर कोई मार दिया या डांट दिया ना तो चीख चीख कर उठते हैं। मतलब कि वो अपने संवेगों का क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। कोई भी चीज अनुकरण के द्वारा सीखता है। मम्मी रोटी बेल रही है तो बेटी भी उसकी रोटी बेलेगी उसी तरह से, छोटी छोटी लोया बना के। झाड़ू मारी है तो अपने से झाड़ू लेके बच्ची झाड़ू मारने लगेगी नकल करके। अगर बच्चा सेविंग अगर उसके पापा कर रहे हैं तो बच्चा भी सेविंग लेके बैठ जाएगा करने के लिए। अगर पापा ने कोई वाक्य बोला, कोई भी चीज बोला तो बच्चा उसका तुरंत नकल करता है। तो बच्चे बहुत ज्यादा नकल करते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। इसीलिए इस काल को हम लोग क्या बोलते हैं, सीखने का आदर्श काल बोलते हैं। इसको संस्कार निर्माण की अवस्था भी बोला जाता है। फिर इसमें क्या होता है, नैतिक गुणों का अभाव रहता है, जिज्ञासा काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। संवेगों का वे प्रदर्शन करते हैं, संवेग पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि शिक्षा का स्वरूप कैसा है। उचित वातावरण। बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, उसी वक्त हमें क्या करना होता है कि बच्चे को उचित मतलब अच्छा वातावरण दे, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसका दिमाग शांत रहे, ज्यादा चिड़चिड़ापन ना हो बच्चे में। तो घर में लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे को शांत और स्वच्छ वातावरण देना चाहिए। फिर बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चे को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए। उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा डर बैठ जाएगा, खौफ बैठ जाएगा, फिर वो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। बच्चे को जितना हो सके प्यार से समझाना चाहिए, सहानुभूति दिखाना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए उसके साथ। जिज्ञासा की संतुष्टि। बच्चे
कुछ भी पूछे तो उसको ना नहीं करना है, उसको आपको बताना है, हर चीज का उत्तर देना है ताकि बच्चे और क्वेश्चन करें और ज्यादा जल्दी सीखे। वास्तविकता का ज्ञान, कहानी के द्वारा हमें क्या करना है, वास्तविक जीवन के बारे में भी बताना है, जो वास्तविकता है, क्योंकि बच्चे कहानियों में बहुत ज्यादा ही दिलचस्पी लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहानी में चित्र बने होते हैं, तो कई बार हमें अगर कुछ अच्छा सिखाना होता है तो चित्र के माध्यम से सिखाएंगे। आत्मनिर्भरता का विकास करना, 5वें नंबर पे क्या है, आत्मनिर्भरता का विकास करना। बच्चे को कुछ भी करे तो उसे रोकना टोकना नहीं चाहिए, खुद से करने देना चाहिए। अगर बच्चा बोल रहा है कि वो नहा लेगा तो उसको नहा ले देना चाहिए, खाली आप वहाँ खड़े रहे साथ में। और बच्चा खुद से ब्रश करना चाहता है तो आप उसे करने दें। बच्चा जितना खुद से करेगा वो सीखेगा भी और वो आत्मनिर्भर भी बनेगा। क्रिया के द्वारा शिक्षा, बच्चे को क्या करना है, हमें काम के द्वारा शिक्षा देना है। कोई भी काम के द्वारा उसे सिखाना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। खेल के द्वारा भी शिक्षा दे सकते हैं, खेल के द्वारा भी हम लोग अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। खेल खेल में बहुत सारे वर्ड्स सिखा दीजिए, खेल खेल में उसे बहुत सारे पक्षियों के नाम सिखा दीजिए। बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है उस चीज में अगर हम लोग सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखता है। फिर सामाजिक भावना का भी विकास करना चाहिए हमें। बच्चे में, छोटे बच्चे हर चीज को जल्दी सीखते हैं, इसलिए छोटे बच्चे में सामाजिक भावना का भी विकास करना चाहिए। साथ ही साथ अच्छी आदतों का भी निर्माण करना चाहिए। कोई भी बच्चा है उसके अंदर अच्छी आदतें कब पैदा होगी, जब आप उसे सिखाएंगे। और 5 से 6 वर्ष का जो बालक है या से वो बहुत ही जल्दी किसी भी चीज को सीखता है। तभी तो वैलेंटाइन महोदय ने उसे सीखने का आदर्श काल कहा है। और इसको गैसल में महोदय ने भी क्या बोला है कि 6 वर्ष का बालक 12 वर्ष के दुगना सीख जाता है। तो जो भी सिखाइएगा वो जल्दी सीखेगा। अच्छी आदतें आप सिखाइएगा तो अच्छा सीखेगा, बुरी आदतें सिखाइएगा तो बुरा ही सीखेगा। अतः इस प्रकार आज हमने क्या क्या पढ़ा कि शिशुअवस्था क्या होता है। मतलब कि शिशुअवस्था 0 से लेके 5 से 6 वर्ष या तो कहीं कहीं पे 0 से 2 वर्ष की अवस्था को भी बोला जाता है। किस किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसे सीखने का आदर्श काल बोलते हैं, संस्कार निर्माण की अवस्था कहते हैं, टॉय एज भी बोला गया है, कृत्रिम खेलों की अवस्था भी बोला गया है, जिज्ञासु की अवस्था भी बोला गया है और तार्किक चिंतन की अवस्था भी बोला गया है। फिर शारीरिक विकास के विषय में जानेंगे कि शारीरिक विकास में हमने क्या पढ़ा कि लंबाई, जब जन्म के समय पैदा होता है तो 51 सेंटीमीटर का, अंत में 108 सेंटीमीटर का होता है। जन्म के समय दांत नहीं होता है, लेकिन जब जन्म शिशुअवस्था के अंत में 16 दांत हो जाते हैं, इसमें से 2 से 3 दांत क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और साथ ही साथ अस्थायी 2 से 3 दांत अस्थायी होते हैं और 14 दांत अस्थायी होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मस्तिष्क का वजन के बारे में। जन्म के समय 300 ग्राम का होता है, जन्म शिशुअवस्था के अंत में क्या हो जाता है, 1 केजी 250 ग्राम का हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हृदय की धड़कन, तो धड़कन 140 की रफ्तार से चलती है और हम लोग का नॉर्मल है तो 72। और देखा हमने क्या, हड्डियों का विकास, तो हड्डियों का विकास में 270 प्लस हड्डियां होती है बच्चे में। इस प्रकार हमने शारीरिक विकास के विषय में अध्ययन किया। फिर अध्ययन किया कि शिशुअवस्था की विशेषताएं क्या क्या है। शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल बोला गया है, कल्पना बहुत ज्यादा पाया जाता है, शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है, मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है क्योंकि भाषा भी बहुत तेज गति से सीखते हैं बच्चे। फिर कुछ भी सिखा दो वो बहुत जल्दी सीखते हैं, पढ़ना लिखना भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि आत्म प्रेम की भावना भी पाई जाती है, नैतिक गुणों का अभाव पाया जाता है, काम प्रवृत्ति की प्रबलता भी होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति भी पाई जाती है। फिर संवेग का प्रदर्शन भी बच्चे करने लगते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। फिर हम लोगों ने देखा शिक्षा का स्वरूप कैसा है। अच्छा वातावरण देंगे बच्चा अच्छी बातें सीखेगा, अच्छा व्यवहार करेंगे बच्चा हमेशा आपसे प्रेम दिखाएगा, सहानुभूति दिखाएगा, डरेगा नहीं और सीखेगा भी जल्दी।
जिज्ञासा को शांत करेंगे तो और ज्यादा ही जिज्ञासा पैदा होगी। अगर आप उसे बताइएगा नहीं तो बाद में फिर क्वेश्चन ही नहीं करेगा, और जब क्वेश्चन नहीं करेगा तो सीखेगा फिर कैसे? वास्तविकता का ज्ञान, कहानी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक जीवन का उसको ज्ञान देंगे। फिर आत्मनिर्भर भी बनाएंगे, बच्चा खुद पर डिपेंड रहेगा हर काम के लिए, माँ बाप पे नहीं डिपेंड करेगा। क्रिया के द्वारा शिक्षा देंगे, खेल के द्वारा शिक्षा देंगे, सामाजिक भावना का विकास करेंगे, अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे। अतः इस प्रकार हमने आज शिशु अवस्था के विषय में अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।